Morning student, today we will continue our chapter Constitutional Design. In this chapter we will about democratic constitution साउथ अफ्रीका. ठीक है, साउथ अफ्रीका में किस तरह से लोकतांत्रिक संविधान बना है और वहाँ पर किस तरह से सरकार एस्टेब्लिश हुई है, उससे पहले आज़ादी से पहले किस तरह से संघर्ष किया है. ठीक है, नेक्स्ट अब हम कर रहे थे कि किस तरह से संघर्ष करने के बाद साउथ अफ्रीका है जो वो नए संविधान की तरफ बढ़ा है. ठीक है, एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड हैड इंक्रीज्ड द गवर्नमेंट रियलाइज दैट दे कुड नो longer keep black under their rule through repression. इतने प्रोटेस्ट के बाद, स्ट्रगल करने के बाद जो वहाँ पर वाइट पीपल थे, वाइट पीपल की गवर्नमेंट थी साउथ अफ्रीका में, पीछे पढ़ा था ना हमने चैप्टर में, तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी उनको रियलाइज़ हो गया कि हम बहुत ज़्यादा टाइम तक इनको अपने अंडर नहीं रख सकते. साउथ अफ्रीकन्स को और जो ब्लैक पीपल थे उनको अपने अंडर नहीं रख सकते और इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते. ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिप्लेस्ड, जो भेदभाव के कानून थे उनको रिप्लेस किया गया, चेंज किया गया. बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टी एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड, जितना भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर बैन लगाए गए थे और जो मीडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शन था कि किसी तरह से कोई न्यूज़ प्रिंट नहीं करनी है, तो वो सारे हटा लिए गए. और उसके बाद 1964 में जेल में कौन गया था, हमने पीछे पढ़ा ना, नेल्सन मंडेला. आफ्टर 28 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट, 28 साल की कारावास के बाद नेल्सन मंडेला को जेल से फ्री कर दिया गया. और फाइनली मिडनाइट 26 अप्रैल 1994 में क्या हुआ, साउथ अफ्रीका है उसने फ्रीडम गोट कर ली. ओके, इस तरह फ्रीडम गोट करने के बाद जो वहाँ पर सरकार बनी है, मिली जुली सरकार बनी है, वहाँ पर झंडा फहराया. इतना स्ट्रगल करने के बाद साउथ अफ्रीका में गणतांत्रिक लोकतंत्र का झंडा फहराया. गणतांत्रिक क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है और लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस है. रिपब्लिक मीन्स जहाँ पर हेड ऑफ द कंट्री विल बी इलेक्ट, यानी कि उसको चुना जाएगा. ठीक है, वहाँ पर रिपब्लिक होगा, क्योंकि कई कंट्री ऐसे हैं वहाँ डेमोक्रेसी भी है लेकिन रिपब्लिक नहीं है. मीन्स आप एग्जांपल ले सकते हो इंग्लैंड का, वहाँ पर जो हेड ऑफ द कंट्री है वो कौन है, वहाँ की क्वीन है, एलिजाबेथ है. ठीक है, ऐसी अदर कंट्री भी हैं जहाँ पर मोनार्की सिस्टम है, डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं लेकिन हेड ऑफ द कंट्री अलग होता है. जापान इसका एग्जाम्पल है, तो वहाँ रिपब्लिक नहीं कह सकते हम उसको. ओके, तो साउथ अफ्रीका है वो कैसे कंट्री बना है, रिपब्लिक भी है और डेमोक्रेटिक कंट्री भी है. इस तरह से वहाँ पर जो अपार्थाइड था, नस्ल भेद की जो नीति थी, उसको एबोलिश करके, उसको ख़त्म करके वहाँ के लोगों ने मल्टी रेशियल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की है. जो अलग अलग नस्ल के लोग हैं उनको शामिल किया गया है. मीन्स वाइट और ब्लैक पीपल ने मिलकर सरकार का निर्माण किया है. यहाँ पर ये आप वर्ड पढ़ सकते हो, नेल्सन मंडेला ने जो खुद की वजह से हुआ है और मानते हैं, माई विश इज़ दैट साउथ अफ्रीका नेवर गिव अप ऑन द बेटर इन गुडनेस. उन्होंने कहा है कि मेरा मानना है और मैं विश्वास करता हूँ कि अफ्रीकन्स हैं जो इस अच्छाई को नहीं छोड़ेंगे. ठीक है, इन फ्यूचर भी वो इसको फॉलो करेंगे. ठीक है, और जो डेमोक्रेसी है उसको बेस, जो इसका बेस है अच्छाई, जो इसका बेस है ह्यूमन बीइंग्स है, मानवता, जो डेमोक्रेसी का बेस है उसको फॉलो करेंगे. इसके बाद इमर्जेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के नए गठन के बाद, लोकतांत्रिक गठन के बाद जो वहाँ के ब्लैक लीडर्स थे उन्होंने लोगों से अपील की है कि आपने देखा, जो भी पीछे देखा है, मीन्स जो भी वाइट गवर्नमेंट के लोग थे, वाइट पीपल थे, उन्होंने किस तरह से एट्रोसिटीज़ की हैं उनके ऊपर जब वो पावर में थे, यानी कि उनके ऊपर जुल्म किए हैं, उन सबको भूल जाएं और एक नया साउथ अफ्रीका फॉर्म करें. ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने ये अपील के लोगों से रिक्वेस्ट की है कि अब हमें नए आगे कदम बढ़ाना है, जो पीछे जो कुछ हुआ है उसको हमें
फॉरगिव करना है, छोड़ देना, और जो पिछली बातों को भुलाकर हम उसे छोड़ देंगे और समानता को लागू करेंगे। समाज में जो सोसाइटी में है सोशल जस्टिस होगा, ह्यूमन राइट्स होंगे, डेमोक्रेटिक वैल्यू होंगी। तो इस तरह इन चीज़ों को फॉलो करते हुए वो क्या करेंगे, टुगेदर टू ड्रॉ अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, और सारे मिलकर इन सब बातों को फॉलो करते हुए, फंडामेंटल राइट्स को फॉलो करते हुए एक संविधान का निर्माण करेंगे। इस तरह से 2 साल के बाद 2 साल तक डिस्कशन हुआ। आफ्टर 2 ईयर ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट दे कम आउट विद वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ल्ड हैज़ एवर हैड। 2 साल के डिस्कशन के बाद, डिबेट के बाद उन्होंने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो वर्ल्ड में अब तक किसी भी कंट्री में नहीं था। मीन्स वहाँ पर लोगों को पूरी तरह से सब राइट्स दिए गए। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए सबको साथ मिलकर चलने की बात कही गई कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये सारा का सारा कहाँ पर एक्सप्लेन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में। और पेज नंबर वी कैन सी प्रेम्बल ऑफ द साउथ अफ्रीका, पेज नंबर 28। ओके, हेयर वी कैन सी प्रेम्बल ऑफ साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका की प्रेम्बल हैं, जिस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल है। तो इसमें भी सारी वही बातें कही गई हैं कि लोगों को प्रॉपर रूप से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, लोगों के साथ उनको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड होंगे, और जो भी लोगों के लिए अच्छा होगा, बेस्ट होगा, वही गवर्नमेंट करने की कोशिश करेगी। ठीक है, ये सारा का सारा प्रेम्बल में मेंशन किया गया है। ओके, इस तरह से 2 साल के बाद जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है, साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बनकर तैयार होता है और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो चेंजेस, पॉसिबल चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, वो नेल्सन मंडेला ने कहा है कि हम वो करेंगे। और इसके साथ उन्होंने कुछ वर्ड यहाँ पर बोले हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। उन्होंने कहा है कि जो संविधान है, साउथ अफ्रीका का संविधान है, वो इतिहास की और फ्यूचर की, भविष्य की, दोनों की बात करता है। ऑन द वन हैंड इट इज़ द सोलेमन पैक्ट इन विच वी एज साउथ अफ्रीकन। एक तरह से तो वह कहते हैं कि जो अभी पीछे हुआ है, हम एक आपस में क्या करते हैं, वो वादा करते हैं। ठीक है, वन हैंड इट इज़ सोलेमन पैक्ट इन विच वी एज वी साउथ अफ्रीकन, कि हम साउथ अफ्रीकन हैं, और डिक्लेयर टू वन अनदर दैट वी शैल नेवर परमिट अ रिपीटेशन ऑफ अवर रेस्टिज। और जिस तरह से जो अब तक हुआ है, जो रंग भेद की नीति अपनाई जा रही थी, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो वो आगे नहीं होगा। इट इज़ आल्सो अ क्रेटर फॉर द transformation of our country into one which is truly shared by all its people, country which in the fewest sense belongs to all of us, black and white, women and men। उनका कहना है कि जो ये देश है ये सभी का है। एक बार उन्होंने पास्ट की बात की है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोला है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्यूचर की भी बात करता है और पास्ट की भी बात करता है। पास्ट की बात की है उन्होंने कि जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जो रेशियल सिस्टम यहाँ पर चल रहा था, वो आगे नहीं होगा। और साथ ही वो कहते हैं कि जो ये मैनिफेस्टो है एक तरह का, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें क्या है, जो वाइट पीपल हैं, ब्लैक पीपल हैं, मैन हैं और वुमेन हैं, सबको इक्वली देखा जाएगा। और ये हम सब का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सब का है, किसी तरह का इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये नेल्सन मंडेला ने कहा है, किसके बारे में कहा है, कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ओके, नाउ वन क्वेश्चंस आर अराइज, व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशंस, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, क्वेश्चन यही अराइज हो रहा है ना अब आगे। ओके, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है। आई वांट टू गिव अ लिटिल एग्जाम्पल। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाहूँगी
कि जिस तरह से आप क्लास में आते हो, ठीक है, तो क्लास में जब बच्चे एंटर करते हैं, जो पहले आ गया, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो फर्स्ट सीट पर बैठना पसंद करते हैं, कई बच्चे होते हैं पीछे बैठते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पीछे बैठना पसंद करते हैं और वो लेट आते हैं, उनकी सीट बुक हो जाती है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि आगे बैठना लाइक करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से उनकी बसेस लेट आ रही हैं तो वो आगे नहीं बैठ पाते, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, अपोज हो जाते हैं इस चीज़ के कि हम तो कभी यहाँ पर बैठ ही नहीं पाते, हमें भी बैठना चाहिए। तो टीचर क्या करते हैं, टीचर क्लास की जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि सीट सबकी फिक्स ना हो या सीट सबकी फिक्स कर देते हैं, वो क्या करते हैं, आपको अकॉर्डिंग टू रोल नंबर बिठा देते हैं, ठीक है। क्या हुआ, क्लास को मैनेज करने के लिए, ठीक है, किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और उसके साथ ही कि सबको सबको मतलब कि फिक्स सीट मिल सके या किसी तरह की गिल्टी फील ना हो कि हम यहाँ बैठ रहे हैं वहाँ बैठ रहे हैं, ठीक है। और रोल नंबर के अकॉर्डिंग भी क्लास में रोटेशन चलती रहती है सीटीज पे। तो इसमें क्या है कि सबको आगे बैठने का भी मौका मिले और पीछे बैठने का भी। तो ये टीचर के द्वारा क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाती है। उसी तरह कंट्री को मूव करने के लिए, कंट्री को चलाने के लिए हमें किसकी नीड होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ ऑल रूल एंड रेगुलेशन। ये एक दस्तावेज है रूल और रेगुलेशन का, एक ऐसी बुक है जिसमें कंट्री को चलाने के लिए क्या लिखे गए हैं, जो कानून हैं वो सारे इसमें लिख दिए गए हैं, ओके, ठीक है। बुक बनाई गई, बुक बनती है कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि सारे रूल रेगुलेशन वहाँ पर लिखे जाते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन हमारे माइंड में ये अराइज होता है कि ये जो रूल हैं ये बनाता कौन है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था पीछे भी कि 2 ईयर के डिस्कशन के बाद तो कॉन्स्टिट्यूशन बना है। यहाँ पर भी लिखा गया है, आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन बोथ पार्टी एग्री टू कंप्रोमाइज, द वाइट एग्री टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल दैट 1 पर्सन 1 वोट। कि जो लोग हैं वो वहाँ पर काफ़ी नेगोशिएशन के बाद, आपसी बातचीत के बाद उनमें समझौता हुआ कि सहयोग से हम आगे बढ़ेंगे। और जो वाइट पीपल है वो एग्री हो गई इस बात की कि जो इसमें मेजॉरिटी होगी, लोग जिस भी रूल के फेवर में होंगे वही रूल इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, वहाँ पर रूल रेगुलेशन के ऊपर डिबेट हुई, डिस्कशन हुए। उसके बाद जिस रूल के फेवर में लोग ज़्यादा थे, मेजॉरिटी में जिस रूल के मेजॉरिटी ज़्यादा थी, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट कर दिया गया, उसमें लिख दिया गया। तो यहाँ पर एक रूल के बारे में बताया कि 1 पर्सन 1 वोट, यानी कि एक व्यक्ति का क्या होगा, एक ही वोट होगा, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी बातों को डिस्कस करते हुए उसको कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया और कॉन्स्टिट्यूशन का नीड को फुलफिल किया गया कि इससे पता लगता है कि किसी भी कंट्री को मूव करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, संविधान की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कुछ फंक्शन दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। अंडरलाइन देम एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। फर्स्ट है, it generate a degree to trust and coordination that necessary for different kind of people to live together। इसका क्या फर्स्ट है कि it generate a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together। कि लोगों के अंदर ऐसा विश्वास बनाना कि सभी साथ मिलकर, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, विभिन्नताओं वाले लोग होते हैं, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अपने बिलीव दिखाते हुए वो साथ मिलकर रहते हैं। सेकंड है, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन। कि कॉन्स्टिट्यूशन को कौन चलाएगा, सरकार कैसे बनेगी, किस तरह से पावर में आएगी, कौन रूल करेगा।
थर्ड है इट ले डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, इट टेल अस द राइट ऑफ सिटीजन एंड आर। ओके, कि ये हमें राइट टू सिटीजन से जो लोगों के अधिकार हैं उसके बारे में बताता है, और सरकार के क्या अधिकार हैं, सरकार की लिमिटेशन क्या है, सरकार किस तरह से काम करेगी, ये भी हमें कहाँ से पता लगता है, कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। तो इसमें क्या होता है कि एक अच्छी सोसाइटी की फॉर्मेशन के लिए लोगों की एस्पिरेशन है, ठीक है, एस्पिरेशन को व्यक्त करता है, बताता है कि किस तरह से लोगों की भावनाओं का सम्मान करना है, जो उसकी एस्पिरेशन है उसको आगे बढ़ाना है। ये हमारी जो इच्छाएं हैं, डिज़ायर हैं, एस्पिरेशन है, वो कहाँ है, कॉन्स्टिट्यूशन में है। जो मेजॉरिटी में लोग हैं उन्होंने वहाँ पर रखी हैं। तो ये सारी बातें हमें कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी की सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं। तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन जो अराइज हो रहा था, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसका आंसर है। और कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन है एक तरह से, कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से काम करता है और उसमें क्या है। ओके, दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू।